अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज का हमारा मौजू इल्म नफ्सियात और मौला अली अलैहिस्सलाम है। इंसान के खारजी आमाल उसकी बातनी कैफियत की अक्कासी करते हैं और उसके शऊर या लाशऊर में पोशीदा मेलानात उसकी ज़ुबान के कलमों, चश्म आबरू के इशारों और हाथ पैर की हरकतों से ज़ाहिर हो जाते हैं। उन्हीं अफ़ाल आमाल और हरकत और सकनात से ज़हनी कैफियत के परखने का नाम इल्म नफ्सियात है। ये नफ्सियाती हक़ाइक़ तजुर्बात से हासिल किए जाते हैं और इंसान अपने जहन और उसकी कैफियत को सामने रख कर दूसरों की ज़हनी कैफियत पर हुक्म लगाता और उनके अफ़ाल व हरकत से उनकी अंदरूनी हालत का जायज़ा लेता है। चुनाचे एक मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो खुश व खुर्रम है और एक पसमर्दा चेहरे को देखकर ये समझ लिया जाता है कि वो किसी ज़हनी तशवीश में मुब्तला है। चुनाचे इसी बारे में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि जब किसी ने कोई बात दिल में छुपा कर रखना चाहिए तो वो उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज और चेहरे के आसार से नुमाया हो जाती है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में अगरचे इल्म नफ्सियात रस्मी तौर पर मुतवन न हुआ था, मगर आप अलैहिस्सलाम उसमें बसीरत तामा रखते थे और इंसान के हरकत और सकनात से उसके मख्फी जज्बात और अवातिफ की तह तक पहुँच जाया करते थे। चुनाचे इसी बारे में मिस्री अदीब अब्बास महमूद अकाद तहरीर करते हैं, अली अलैहिस्सलाम एक आलिम व बालिग नज़र की तरह लोगों के अखलाक व आदात को समझते थे और उनके सीनों में छुपे हुए जज्बात उनके सामने आईना थे जिन पर अपने खुतबात व मवाइज़ में रोशनी डालते थे। इसी सिलसिले में चंद वाक़यात आप नादरीन की खिदमत में पेश करते हैं जिससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अलैहिस्सलाम किस सूरत ज़हनी के साथ असल हकीकत को भांप लिया करते थे। एक शख्स अपने गुलाम को साथ लेकर सफ़र हज पर रवाना हुआ। रास्ते में गुलाम ने कोई नाज़ेबा हरकत की जिस पर मालिक ने उसे सदा दी। वो गुलाम तेश में आ गया और मालिक से कहने लगा कि मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ बल्कि तू मेरा गुलाम है। उस पर दोनों में तकरार शुरू हो गई और वो लड़ते झगड़ते कूफा में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास आए और ये मामला उनके सामने पेश किया। उनका मामला सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम वापस जाओ और आपस में सुलह करने की कोशिश करो। अगर सुलह न कर सको तो कल मेरे पास आना। उनके जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम कंबर से फरमाया कि दीवार में 2 सोराख इतने बड़े कर दो कि हर सोराख में एक सर बआसानी आ सके। दूसरे दिन भी वो लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को झुटलाते हुए अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि हम आपस में कोई सुलह नहीं कर सके। तो उस पर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने सर इन सोराखों के अंदर दाखिल करें। जब उन्होंने अपने सर अंदर दाखिल किए तो कंबर से कहा कि मेरी तलवार लाओ ताकि मैं इस गुलाम की गर्दन उड़ा दूं क्योंकि इसने आका होने का गलत दावा किया है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ये समझते थे कि इनमें से जो गुलाम होगा वो नफ्सियाती तौर पर मुतमईन न होगा, इसलिए वो हुक्म कत्ल सुनते ही सर बाहर निकाल लेगा। चुनाचे यही हुआ और गुलाम ने फौरन सर बाहर निकाल लिया और मालिक बदस्तूर अपना सर सोराख में रखे रहा। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम से कहा कि तू तो ये कहता था कि मैं मालिक हूँ, फिर तूने जल्दी से सर बाहर क्यों निकाला? जब उसे कोई जवाब न सूझा तो उसने गुलामी का एतराफ़ कर लिया और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने उसे मालिक के हवाले कर दिया। चुनाचे इसी किस्म का एक वाक़या आप नाज़रीन के सामने पेश खिदमत है। एक बच्चा जो अभी घुटनों चलने पाया था छत पर खेलते हुए परनाले में से नीचे झांकने लगा। माँ ने इस ख्याल से कि अगर बच्चे को पीछे हटाने के लिए आगे बढ़ी तो बच्चा भी आगे बढ़ेगा और जमीन पर गिरकर हलाक हो जाएगा। उसने चंद आदमियों को मदद के लिए बुलाया। उन्होंने बाहर की जानिब जीना लगाया मगर परनाले की बुलंदी तक न पहुँच सके। अभी वो कोई तदबीर सोच ही रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम उधर तशरीफ ले आए। आप अलैहिस्सलाम ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसी सन्नो साल का एक बच्चा तलब किया और उसे छत पर ले जाकर उस बच्चे के सामने बिठा दिया। जब उसने अपने हमसन बच्चे को देखा तो फौरन परनाले से बाहर निकल आया और उसकी तरफ लपका और इस तरह मौत के मुंह से बच निकला। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने बच्चे के नफ्सियात को मलहूज़े खातिर रखते हुए कि वो अपने हम उम्र बच्चों से मानूस होता है और उनकी तरफ बढ़ता है, उसी की उम्र के बच्चों को उसके सामने रखकर उसे हलाकत से बचा लिया।
चुनाचे उमर इब्ने खत्ताब के दौरे हुकूमत में दो औरतें एक बच्चे को लेकर दरबार खिलाफत में आईं और उनमें से हर एक का ये दावा था कि ये बच्चा उसका है, मगर किसी के पास कोई सबूत न था। ये सूरत हाल देखकर उमर इब्ने खत्ताब से कोई फैसला न हो सका और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करने का हुक्म दिया। जब वो दोनों अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया बुझाया और आखिर में उन्हें डराया धमकाया, मगर उनमें से कोई भी अपने दावा से दस्तबरदार होने पर आमादा न हुई। जब समझाने बुझाने का कोई नतीजा न निकला तो आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि एक आरी लाई जाए। उन औरतों ने पूछा कि आरी का क्या होगा। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े करूंगा और तुम दोनों में आधो आध तकसीम करूंगा। उनमें से एक तो चुप रही और दूसरी ने चीख कर कहा कि या अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, मैं अपने दावा से दस्तबरदार होती हूँ, ये बच्चा इसके हवाले कर दीजिए। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फौरन फरमाया कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। अगर इसका बच्चा होता तो ये चुप न रहती, बल्कि इसका दिल भी तड़पता और ममता का तकाजा ऐसा करने से माने होता। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने एक माँ की नफ्सियात को समझ लिया था कि वो ये गवारा कर लेगी कि बच्चा दूसरी को मिल जाए, मगर ये गवारा न करेगी कि उसके 2 टुकड़े किए जाए। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने यही नफ्सियाती तरीका अख्तियार किया जिससे सही और गलत दावा का फौरन पता चल गया। चुनाचे इसी किस्म का एक और वाक़या उमर इब्ने खत्ताब के दौरे खिलाफत में वाक़ हुआ। उमर इब्ने खत्ताब के सामने एक ऐसी औरत को पेश किया गया जो ज़ना की मुर्तकिब हुई थी। उमर इब्ने खत्ताब ने उससे पूछा तो उसने बेझिझक उसका इकरार किया। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम भी उस मौके पर मौजूद थे। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इस तरह बेबाक दोहल इकरार कर रही है जैसे इसे मालूम ही नहीं है कि ज़ना हराम है और उसकी सख्त सज़ा है, लिहाजा इस लाइल्मी की बिना पर इस पर हद जारी नहीं हो सकती। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने जब उसको बगैर किसी हिचकिचाहट के इकरार करते हुए देखा तो नफ्सियाती हैसियत से फौरन समझ गए कि ये ज़ना की हुर्मत से बेखबर है, वरना इस तरह खुलकर इकरार न करती। एक नौजवान ने उमर इब्ने खत्ताब से अपनी माँ की शिकायत की कि वो माँ होने से इनकारी है। उमर इब्ने खत्ताब ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम ये साबित कर सको कि वो तुम्हारी माँ है। उसने कहा कि मेरे पास उसका सबूत नहीं है, और जब उस औरत से दरियाफ्त किया तो उसने कई गवाह पेश किए कि उसकी शादी ही नहीं हुई कि उसके माँ बनने का सवाल पैदा हो। उमर इब्ने खत्ताब ने हुक्म दिया कि इस नौजवान को ज़ेर हिरासत रखा जाए ताकि इसे इफ्तरा परदाजी की सज़ा दी जा सके। जब उसे जिंदा की तरफ ले चले तो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने देखकर दरियाफ्त किया कि इसका जुर्म क्या है। जब उस नौजवान ने अपना सारा वाक़या अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को सुनाया तो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बुलाकर पूछा कि क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है? तो उस औरत ने कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से कहा कि तुम भी इसका बेटा होने से इनकार कर दो। उसने कहा कि या अबुल हसन अलैहिस्सलाम, ये मेरी माँ है, मैं कैसे इनकार कर दूँ? फरमाया कि तुम जुबान से कह दो कि ये मेरी माँ नहीं है। उसने कहा कि ये मेरी माँ नहीं है और मैं इसका बेटा भी नहीं हूँ। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने उस औरत के भाइयों से कहा कि तुम इस औरत की शादी का मुझे अख्तियार देते हो? उन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम मुख्तार हैं, जो चाहे करें, और उस औरत ने भी अपनी रजामंदी का इजहार किया। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम कंबर से फरमाया कि फलां जगह पर कुछ दिरहम रखे हैं, वो ले आओ। जब कंबर दिरहम लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने वो दिरहम उस औरत को दे दिए और उस मजमे को गवाह करके फरमाया कि मैं इस मेहर पर इसका अक्द इस नौजवान से करता हूँ। उस औरत ने ये सुना तो चीख कर कहा कि या अबुल हसन इन्नहु वल्लाहि इब्नी, ए अबुल हसन, खुदा की कसम ये मेरा बेटा है। इसका बाप अजमी था, मेरे भाइयों ने उससे मेरा निकाह कर दिया था। इस बच्चे की विलादत के मौके पर इसका बाप एक जंग में मारा जा चुका था। मैंने इसे एक दूसरे कबीले में भेज दिया था जहां इसने परवरिश पाई। अब मेरे भाई मजबूर करते हैं कि मैं इसकी माँ होने से इनकार कर दूं। चुनाचे में इनकार करती रही, मगर अब सूरत ऐसी है कि मुझे एतराफ़ हकीकत के सिवा चारा नहीं है।
امیر المومنین علی علیہ السلام عورت کی اس فطرت کو سمجھتے تھے کہ وہ اپنی اولاد کے اولاد ہونے سے کسی دباؤ یا مصلحت کی بنا پر انکار تو کر سکتی ہے، مگر اس سے تزویج پر کسی صورت میں آمادہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہی طریقہ کار اختیار کیا جو اس کی فطرت کو جھنجھوڑ کر اسے امر واقع کے اعتراف پر مجبور کر دے۔